सभी भोजन साथियों क्रांतिकारी जय हिंद नमोद्धा। दोस्तों मैं आपका छोटा आकाश बाबू आपसे ये फिर से लाए बड़ी खबर जो कि निकल कर रही बिहार से। दोस्तों वहाँ पर क्या हुआ है, भीम आर्मी कार्यकर्ता ने जो कहा है कि हम चंद्रशेखर जी के साथ हैं, उन्होंने समर्थन भी दिया और उन्होंने कहा है कि हम 100 अपने कैंडिडेट उतारेंगे, उम्मीदवार उतारेंगे चुनावों के लिए। दोस्तों वहाँ पर जो चंद्रशेखर जी गए थे उन्होंने भी इस चीज़ की घोषणा की थी चुनाव को लेकर। तो दोस्तों इस खबर के माध्यम से आपको देखने मिलेगा कि वहाँ पर क्या चल रहा है इस टाइम। दोस्तों इसमें राहुल गांधी का भी नाम आया है और भी पार्टियों के नाम आए विपक्ष के। तो दोस्तों चलते हैं इस बड़ी खबर में, आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों आइए चलते हैं इस खबर में। हम दूसरे दलों की तरह कटोरा लेके किसी और दल के पास सीट मांगने या हिस्सेदारी मांगने नहीं जाएंगे। हम लोग संघर्ष की मिट्टी से तप कर आए हुए लोग हैं। चंद्रशेखर आजाद जी के लोग हैं जो संघर्ष जिसका नारा है, और जो मैं 100 सीटों पे प्रभारी और प्रत्याशी उतारूंगा, उन 100 सीटों पे राजद कभी भी अपने या इंडिया अलायंस जीत नहीं सकती है। वैसी सीट को पे हम मेहनत कर रहे हैं जो भाजपा का गढ़ बताए। बिहार चुनाव 2025 से पहले सियासी रणभूमि गर्मा चुकी है, लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ कुर्सी की नहीं बल्कि स्वाभिमान, साझेदारी और दलित मुस्लिम पहचान की है। जवाहर आजाद के नेतृत्व में आजाद समाज पार्टी ने जिस तेवर के साथ मैदान में एंट्री की, उसने न सिर्फ राजद और कांग्रेस को चुनौती दी बल्कि ये भी साफ कर दिया है कि अब बहुजन समाज किसी की भी राजनीति भीख नहीं लेगा। चंद्रशेखर आजाद के सिपह सालार जवाहर आजाद ये साफ कहते हैं कि हम ना किसी के दरवाजे गठबंधन की भीख मांगने जाएंगे, न कोई लव लेटर लिखेंगे। हमारे पास समाज का समर्थन है, संघर्ष की तपिश है और मुद्दों की आवाज है। तो वहीं अब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को खुलेआम ललकारते हुए जवाहर ये कहते हैं कि अगर भाजपा फिर सत्ता में आई तो इसके लिए जिम्मेदार खुद ये लोग होंगे जो दलितों और मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि आजाद समाज पार्टी 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रही है और इनमें कई सीटें ऐसी है जहां ना राजद जीत सकती है ना इंडिया अलायंस जीत सकती है। उन्होंने ये दावा किया कि 70 से 75 सीटों से ज्यादा इंडिया अलायंस पार नहीं कर पाएगा और अगर दलितों मुसलमानों ने आजाद समाज पार्टी के साथ मोर्चा खोल दिया तो राजद का डब्बा गुल हो जाएगा, कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा। एनडीए की तरफ इशारा करते हुए जवाहर ये कहते हैं कि चिराग पासवान सिर्फ विरासत का नाम है, दलितों की पहचान नहीं। और ये मजबूरी थी कि अब तक दलित समाज भाजपा की तरफ झुकता था, लेकिन अब ये मजबूरी खत्म होगी क्योंकि चंद्रशेखर आजाद खुद मैदान में है और वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बल्कि एक नए मोर्चे की धुरी है जो शोषितों, वंचितों, युवाओं, बेरोजगारों और किसानों की असल आवाज है। रामगढ़ जैसे उपचुनावों का उदाहरण देकर उन्होंने बीएसपी पर भी तीखा हमला बोल दिया और कहा कि जिन्हें जमीन का दर्द नहीं वो अत्याचार झेलने वाले समाज के साथ खड़ा नहीं होता, उसे सिर्फ टिकट बांटने से वोट नहीं मिलता। संघर्ष, आंकड़े और आग तीनों के साथ बिहार की राजनीति में नया चेहरा उभर रहा है जिसका नाम है आजाद समाज पार्टी। इसीलिए अब ये देखना है कि क्या ये आंधी सिर्फ शोर बनेगी या सच में सत्ता की चाबी इस बार किसी बहुजन के हाथों में लगेगी। हम दूसरे दलों की तरह कटोरा लेके किसी और दल के पास सीट मांगने या हिस्सेदारी मांगने नहीं जाएंगे। न किसी को लव लेटर लिखेंगे कि हमें गठबंधन में लिया जाए। हम लोग संघर्ष की मिट्टी से तप कर आए हुए लोग हैं। चंद्रशेखर आजाद जी के लोग हैं जो संघर्ष जिसका नारा है। आंकड़ों के साथ 10 तारीख को आप सबसे बात करूंगा और जो मैं 100 सीटों पे प्रभारी और प्रत्याशी उतारूंगा, उन 100 सीटों पे राजद कभी भी अपने या इंडिया अलायंस जीत नहीं सकती है। वैसी सीट को पे हम मेहनत कर रहे हैं जो भाजपा का गढ़ बताया जा रहा है। इंडिया अलायंस जिस तरह से घमंड में चल रही है, जिसके नेता उठते हैं और बिना किसी डेटा के, बिना किसी आंकड़ा समीकरण के सीधे ये कह देना कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उनको कहिए कि जवाहर आजाद उनसे डिबेट करना चाहता है। अगर भाजपा सरकार बिहार में आ गई
तो इसका परिणाम दलित और मुसलमानों को झेलना पड़ेगा। और अगर इन लोगों ने परिणाम झेला, क्योंकि जेडीयू जा रही है पूरी तरह से खत्मा की तरफ है, भाजपा पूर्ण बहुमत में आएगी, अगर आती है तो इसके पूरे जिम्मेदार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव होंगे। और अगर इस तरह की हरकत होती है इन लोगों के नाकारेपन से, इन लोग दूसरों को साथ लेकर नहीं चलने का व्यवहार रखते हैं, तो खामियाजा भी राजद को उठाना पड़ेगा। और राजद को फिर बिहार में दलित और मुसलमान मिलकर बिहार के एक सीट पे हराने का काम होगा। इनका राजद का डब्बा गुल होगा, राजद का कार्यालय बंद होगा, राजद और कांग्रेस का नाम लेने वाला बिहार में नहीं बचेगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। फिलहाल कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना ना भूलें। आपको क्या लगता है कि बिहार का चुनाव कौन जीतेगा? तो दोस्तों, आपने देखा होगा इस खबर के माध्यम से जो भीम आर्मी कार्यकर्ता उन्होंने क्या कहा है कि हम किसी भी दल के पास नहीं जाएंगे कटोरा लेकर एक सीट मांगने के लिए। दोस्तों, आपने इस खबर को देखा और समझ होंगे कि उन्होंने क्या क्या कहा। तो दोस्तों, ऐसे लेटेस्ट वीडियो देखने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, फिर मिलेंगे बड़ी खबर के साथ।